हरे कृष्ण। आत्मीय बंधु भगिनी, नित्य गीता स्वाध्याय के इस सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हम सब लोग मिलकर के श्रीमद् भगवत गीता के हर शब्द में जो अमृत है, हर शब्द में जो प्रेरणा है, उस प्रेरणा को प्राप्त करें, गहन चिंतन करें और अपने जीवन को आध्यात्म के मार्ग पर ले जाने के लिए कदम बढ़ावें। बंधु भगिनी, आप जानते ही हैं कि यह ऐसी कथा है, यह ऐसा गीत है जिसे भगवान स्वयं गा रहे हैं। कल्पना कर सकते हैं कि उस समय का क्या वातावरण रहा होगा। काश आप देखिए कि जब कोई एक वीआईपी शहर में आता है तो किस प्रकार से उत्सुकता का सृजन होता है। तो उस समय लोगों के अंदर भगवान से मिलने की, भगवान की बात सुनने की, उनके संग दो क्षण विचारने की कैसी जिज्ञासा रही होगी। लोग क्या सोचते होंगे। आज हम सब लोग केवल श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से उनके शब्दों को सुन पा रहे हैं। यह परम पवित्र वाक्य श्री भगवान आज भगवान बोल रहे हैं, यह सुनने को आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में। केवल और केवल श्रीमद् भगवत गीता में सुना ही पड़ेगा कि श्री भगवान आज। आइए आज हम प्रथम अध्याय के 14वें अध्याय के एक श्लोक का पाठ कर रहे हैं जिसमें भगवान ने शंख वादन किया है। तो उस श्लोक का हम लोग पाठ कर रहे हैं। संजय उवाच ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति सन्दन स्थितौ माधवाः पाण्डवाश्चैव शंखौ दद्मौ प्रतापवान्। उसके पश्चात सफेद घोड़ों से युक्त परम सुंदर महत्वपूर्ण महान रथ पर अवस्थित बैठे हुए अर्जुन और माधव यानी भगवान ने दिव्य शंख बजाया। बंधुओं, हम सब लोग इस बात को जानते ही हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध शुरू होने के पहले ही प्रतिज्ञा कर लिया था कि वे युद्ध में भाग नहीं लेंगे, हथियार नहीं उठाएंगे और किसी एक पक्ष के होकर के नहीं रहेंगे। इसीलिए उन्होंने अपनी नारायणी सेना को कौरवों को दे दिया था। लेकिन आप सोच सकते हैं कि भगवान फिर शंख क्यों बजा रहे हैं। तो उन्होंने शायद यही बात सोचा होगा कि मैं हृदय से तो पांडवों के साथ हूं, भले ही मुझे पक्षपात नहीं करना है, हमारे दोनों रिश्तेदार हैं, दोनों लड़ रहे हैं तो दोनों की हमें सहायता करनी है, लेकिन मैं सत्य की ओर जरूर शंख बजाऊंगा। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने यह जो शंख वादन का कार्य शुरू किया। वास्तव में युद्ध का चैलेंज तो भीष्म पितामह ने दे ही दिया था। पहले ही सबसे पहले अगर कोई शंख बजाया था तो वो भीष्म पितामह ने बजाया। फिर उसके बाद कौरव की संपूर्ण सेना ने शंख बजाया। तत्पश्चात जाकर के भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने रथ से खड़े होकर के अपने अपने दिव्य शंख बजाया। बंधुओं, ये जो अर्जुन का रथ है बड़ा विशेष है। इसमें जो चारों घोड़े हैं वो बड़े बलवान हैं, बड़े प्रशिक्षित घोड़े हैं। और जो कथा आती है कि चित्रसेन नामक गंधर्व ने 100 घोड़े दिए थे। इस युद्ध में पांडवों को उन्होंने 100 घोड़े दिए थे। उन्हीं 100 अति बलवान, अति तेजस्वी, दौड़ने में सर्वश्रेष्ठ। और ये घोड़ा था, अर्जुन का ऐसा रथ था कि जो पृथ्वी और स्वर्ग
ये दोनों जगह जा सकता था, ऐसा इसका वर्णन किया गया है। तो ये जो 100 घोड़े चित्रसेन गंधर्व ने दिया था, उनकी खासियत यह थी कि अगर उसमें 2, 4, 6 चाहे जितने घोड़े मर जाएं, उनकी संख्या हमेशा 100 ही बनी रहती थी। तो इसीलिए यहां पर चूंकि ये विशिष्ट घोड़े हैं, इसलिए संजय उनके बारे में कह रहे हैं कि श्वेतैर हैर युक्त है माने घोड़ा, श्वेत माने सफेद, और स्यंदन माने क्या होता है, रथ। तो रथ का बहुत बड़ा महत्व है बंधुओं। हर आदमी जो कि काम करना चाह रहा है, अपने जीवन का संग्राम करना चाह रहा है, तो क्या करता है, सबसे पहले घर ही तो बनाना चाहता है। भोजन, कपड़ा और मकान, यह जो आदमी की सबसे बड़ी जरूरत है। तो मकान को हम यहां पर रथ से ही तुलना कर सकते हैं कि अगर हम सब लोगों को भी अपने जीवन में अपनी प्रगति का संग्राम जीतना है, तो हमारे पास भी मजबूत यंत्र चाहिए। लेकिन जो हमारे पास यंत्र है, उस यंत्रों का हमें सदुपयोग करना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि जो हमारे पास यंत्र होते हैं, हम उनका सदुपयोग कम और दुरुपयोग ज्यादा करने लगते हैं। तो यहां प्रेरणा लेना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारे पास वस्तुएं, हमारे पास युद्ध करने के हथियार, हमारे पास यंत्र सब अच्छे हों, लेकिन हमें केवल उन पर ही विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास हथियार चलाने की शक्ति नहीं होगी तो आप उन अस्त्रों से युद्ध कैसे कर पाएंगे। ये जो अर्जुन है और भगवान है, इनके शंख भी बड़े दिव्य थे। हम सब लोग जानते हैं कि अर्जुन के शंख का नाम क्या है, देवदत्त, और भगवान कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य। तो ये जो शंख थे, इतने प्रभावी थे, इतने दिव्य थे कि इनके वादन से एक बहुत बड़े उत्साह का संचार और ध्वनि इनकी बहुत दूर तक जाती थी। उस ध्वनि का बड़ा दिव्य प्रभाव होता था। इसीलिए संजय ने यहां पर दिव्य यानी ये अलौकिक वादन है, उनका प्रभाव पांडव सेना पर बड़ा अनुकूल और कौरव सेना पर बड़ा प्रतिकूल हुआ। आइए हम सब लोग भगवान के चरणों में नमन करते हुए चिंतन करें कि आखिर भगवान ने भले ही अर्जुन के सारथी बनने का संकल्प लिया, वे सारथी बन गए, लेकिन आप देखिए कि जो व्यक्ति साधना करता है वह अपना स्थान बना ही लेता है। क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है, उनका जीवन हजारों लाखों लोगों के, उस समय के जो लोग थे उनको प्रेरणा देने वाला था। और केवल भगवान के नाते वो नहीं जाने जाते थे, उन्होंने जो संघर्ष किया था, देखिए कि कोई भी व्यक्ति हो जो इस मृत्यु लोक में इस धरती पर आएगा, उसको संघर्ष करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, कर्म करके अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। अगर आपको इज्जत चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, सम्मान चाहिए, तो केवल आप बड़े कुल में पैदा हुए हैं, बड़े गांव के रहने वाले हैं, किसी मंत्री या विधायक के बेटे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। मुख्य बात यहां भगवान के चरित्र से सीखनी चाहिए कि उनके अंदर जो शक्ति थी, जो उनके अंदर साधना थी, उनके अंदर जो यह महान ज्ञान था, उस ज्ञान के बल पर वे सारथी होते हुए भी सबसे प्रमुख स्थान रखते थे। कितने ऐसे उदाहरण आते हैं कि आप देखिए कि जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था, तो भगवान कृष्ण क्या काम कर रहे थे, तो वे संतों मुनियों के द्वारा छोड़ी गई पत्तल को उठा रहे थे, पत्तल उठाने का काम कर रहे थे। लेकिन उसी यज्ञ में सबसे पहले अगर किसी का अग्र पूजन का कार्यक्रम हुआ तो भगवान कृष्ण का हुआ। तो बंधुओं, हमें भी अपने जीवन में ये बात सोचनी चाहिए कि हम भले ही छोटे स्थान पर बैठे हैं, हम भले ही समाज के निम्नतम पावदान पर हैं, लेकिन आप साधना करेंगे, आप अपनी क्षमताओं को बढ़ाएंगे, अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, अपने जीवन में सही निर्णय लेंगे, तो निश्चित रूप से आप यश के और सौभाग्य के भागीदार होंगे। तो इसीलिए भगवान ने शंख बजाने का पहल स्वयं किया और उन्होंने सिद्ध कर दिया
कि वास्तव में धर्म की स्थापना के लिए अगर किसी को नेतृत्व करने का अवसर मिला है तो उसे अवश्य ही धर्म स्थापन का कार्य, धर्म की रक्षा का काम करना चाहिए। आइए आज हम इस श्रीमद् भगवद गीता शब्द शब्द प्रेरणा के इस क्रम को यहीं पर विराम